एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। यार, बोर्ड वर्सेस सीयूटी, अभी तक कंफ्यूज हो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों को कैसे मैनेज करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब बच्चा डिसीजन ले लेता है कि अब मुझे सीयूटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के साथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है कि दोनों को कैसे मैनेज कर पाएंगे और एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, बहुत जगह आपने सुना होगा, लेकिन भाई मेरे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस है, मेरे पास पूरी पूरी टेबल है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको इस वीडियो के अंदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सीयूटी एंड बोर्ड्स, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो या अप्रोच हो, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। दोनों को कैसे मैनेज करना है, क्या बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिएगा, और सेपरेट प्लान क्या है इंक्लूडिंग द रिवीजन वन ऑल्सो। इसके बाद कंप्लीट रोड मैप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने से बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को। लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। वो बच्चे जो कि सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही वीडियो। यहां पर मैं बात करूं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सीयूटी एंड बोर्ड्स। तो भाई ये देख लो, बड़ी पूरी एक टेबल है यहाँ पर। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। सीयूटी एग्जाम के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। मार्किंग स्कीम में यहाँ पर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन सीयूटी के अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो कि करियर डिसाइड करता है आपका। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होगी ना, तो समझो आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स गया हाथ से। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग बोर्ड एग्जाम में नहीं होती, लेकिन -1 की नेगेटिव मार्किंग सीयूटी एग्जाम में होती है। तो जब बोर्ड एग्जाम में आप आंसर लिखते हैं तो यार इतना नहीं सोच पाते जितना सीयूटी एग्जाम में आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग अगेन आपको आपके ड्रीम कॉलेज या कोर्स से दूर कर सकती है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। यहां पर एमसीक्यू वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस स्टडी। लेकिन ये सीयूटी एग्जाम है, इसमें हर तरीके का एमसीक्यू पूछा जाता है। इस दुनिया में जितने भी तरीके के तमाम एमसीक्यू बने सीयूटी एग्जाम के अंदर आते हैं। देखो, एमसीक्यू बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, फिगर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, अदर रीजन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। मतलब अगर एनटीए आपको 50 सवाल दे रहा है डोमेन के अंदर, तो हर तरीके का वेरिएशन उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आते हैं एनसीईआरटी कवरेज। तो अगर यहां पर एनसीईआरटी कवरेज की बात करें, इफ यू राइट एनीथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन अपने आंसर के अंदर और आप कुछ भी लिख देते हैं एंड दैट टेक्स्ट विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आप उस सवाल का जवाब एनसीईआरटी से रिलेटेड दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर आप दे पाएंगे, चाहे आपने आधा दिया हो या आधे से भी कम दिया हो, तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर जो है क्वेश्चन को इन डेप्थ एनसीईआरटी अप्रोच पर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो भाई आपका आंसर या तो गलत होगा या सही होगा। 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है, 50% चांसेस होते हैं आपके सफल होने के या नहीं होने के। तो ये सीयूटी एग्जाम का खेल है भाई। इसके बाद यहाँ पर एनसीईआरटी रिलेटेड टॉपिक्स की बात करूं तो कोई कवरेज नहीं होता रिलेटेड टॉपिक से। अब नई एनसीईआरटी लगने लगी है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अभी भी सीयूटी एग्जाम के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी पूछी जा रही है। मतलब वो सभी टॉपिक जो कि डिलीट हो गए हैं आपके सिलेबस से, वो भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 से लेकर 33 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और 30 से 33 अराउंड यहां पर देखे जाते हैं। लेकिन जब आप सीयूटी एग्जाम की बात करेंगे, यहां पर 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आउट ऑफ 50। आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय उतना ही लगने वाला है जितना आप बोर्ड एग्जाम के अंदर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि यार एमसीक्यू ऐसा बनेगा, नहीं। जैसे बोर्ड एग्जाम में भी कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप में से 4 में से केवल एक ही आंसर सही होगा। उस एक आंसर तक पहुंचने के लिए, उस एक ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको पूरी पूरी मद्दोजहद करनी पड़ती है, पूरा अपना पेज भरना पड़ता है, पूरा रफ वर्क करना पड़ता है। इस तरीके से सीयूटी एग्जाम आपका टाइम किल करता है। फिर यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन, 3 घंटे, और कई बार तो अब 3 घंटे 15 मिनट, कुछ थोड़ा ज्यादा भी मिलने लगा है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी दे दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है भाई। सीधा 40 क्वेश्चन है, 45 मिनट मिलेंगे या फिर 60 मिनट मिलेंगे कुछ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के अंदर। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट कुछ सेकंड आपको मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप बोर्ड एग्जाम में उसका पूरा कैलकुलेशन करके आंसर लेकर आते हैं, लेकिन यहां पर आप किसी भी तरीके से करें वो आपके ऊपर है, लेकिन 1 मिनट कुछ सेकंड आपको लगना चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो ये है कंप्लीट डिफरेंस इन बिटवीन दी बोर्ड एग्जामिनेशन सीयूटी एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको अभी तक ऐसा कोई डिफरेंस इतना डिटेल तो नहीं मिला होगा। इसके बाद कैसे मैनेज करना है, इन दोनों को कैसे मैनेज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। 4 पॉइंट जो है वो नोट कर लो, 4 मेजर पॉइंट। बोर्ड प्लस सीयूटी, आपको ऐसा प्लान बनाना है जो कि सीयूटी की प्रेप आपकी करेगा और उसके अंदर बोर्ड एग्जाम का रिवीजन या बोर्ड एग्जाम की प्रेप भी शामिल हो। मैं हमेशा बताता हूं कि सीयूटी इज अ यूनिवर्सल सेट। अगर सीयूटी एक यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन एक सबसेट है उसका, उसके अंदर डिलीटरी चैप्टर एक सबसेट है, लैंग्वेज टेस्ट एक सबसेट है और आपका जनरल टेस्ट एक सबसेट है। तो आप लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस प्लस डिलीटरी चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो सीयूटी एग्जाम तब तैयार होता है। तो सीयूटी इज एन यूनिवर्सल सेट, इसको मानकर चलिएगा। दूसरा, एनसीईआरटी प्रिपरेशन। भाई एनसीईआरटी को अपनी प्रायोरिटी 1 मान के चलना, हर एक चीज को प्रायोरिटी 2, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमेशा एनसीईआरटी से इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार बच्चे को नहीं पता चल पाता कि यार यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उस लाइन से क्वेश्चन बन जाता है और फिर बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन वर आउट ऑफ सिलेबस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अप्रोच पता होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उस लाइन से बने क्वेश्चन। तो इस तरीके से पढ़ने की नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटी को। मेंटरशिप एंड काउंसलिंग की बात करें, सीयूटी कम्स विद वेरियस कॉम्बिनेशन। मैं बताऊं यहाँ पर बच्चों ने जो चूज करे, 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन चूज करे थे सीयूटी एग्जाम के अंदर जब फॉर्म फिल किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्रोग्राम और कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करी जाती है। आपको पहले ये डिसाइड करना है फॉर्म फिलिंग से पहले ही कि आपको कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज में जाना है। उस कोर्स और कॉलेज के लिए सीयूटी एग्जाम में पूछे जाने वाले 63 सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है, मतलब उस कोर्स एंड कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से सीयूटी एग्जाम को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो ये सब मेंटरशिप एंड काउंसलिंग के जरिए आपको पता चलता है। सीयूटी कंपटीशन ट्रेंड एनालिसिस को जरूर जान लो, कि आपको पता होना चाहिए सीयूटी के अंदर कितना कंपटीशन है। वो एटलीस्ट आपको ये बताएगा कि आपको कितना मार्क्स टारगेट करना है। एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स आप टारगेट तो कर रहे हैं, आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सोच रहे हैं कि यार 800 में से मैं 700 नंबर भी जाऊंगा तो भी हो जाएगा। नहीं मिस्टर, मैं आपको बता देता हूं, 800 में से 780 प्लस कट ऑफ जाता है एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात में 760 770 जाता है आउट ऑफ 800। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेटेड मार्क्स क्या है और ये कंपटीशन है। इस हिसाब से अब मैंने जान लिया कि इस कॉलेज और कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उस हिसाब से आपने अपना स्टडी प्लान डिजाइन किया। तो ये देखो भाई, ट्रेंड देखो ईयर बाय ईयर क्या चेंज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और कुछ डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनके अंदर इस बार सक्सेस रेट घटा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इस तरीके से डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट के अंदर एनटी हमेशा चेंज करता रहता है। लैंग्वेज टेस्ट की पूरी कहानी बदल दी। जनरल टेस्ट के अंदर कोई वेटेज नहीं है अभी तक मेंशन सब सेक्शन का कि क्वांट, रीजनिंग और जीके एंड करंट अफेयर कितना कितना पूछा जाएगा। तो आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। ये जब ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो क्या कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्टडी कर लो, पता चल जाएगा क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है। और अपने आप को थोड़ा सा चेक करने की भी कोशिश करना, एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना जो सिलेबस जितना अभी तक आपका हो गया उतने। इसके बाद यहां पर आपको पता चल जाएगा आपकी फाउंडेशन क्या है। और नाउ यू कैन मेक अ प्लान बेस्ड ऑन दी प्रीवियस पेपर एनालिसिस, बेस्ड ऑन दी एनालिसिस जो कि आपने अपनी करी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। फिर इसके बाद आपको एक यहां पर सिलेबस कंप्लीशन तक अपना पूरा प्लान बनाना है। कोशिश करिएगा कि नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो। उसके बाद आप प्री बोर्ड की तैयारी करें या रिवीजन करें, सॉरी प्री बोर्ड का रिवीजन करें। आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल्स और बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सीयूटी का कितना पार्ट पढ़ना है, जैसे लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। उस समय भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है, चाहे आप 20 क्वेश्चन लगाए, चाहे 30 क्वेश्चन लगाए, चाहे 15 क्वेश्चन लगाए ऑन डेली बेसिस पर चैप्टर। तो ये आपको करना पड़ेगा लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट के अंदर। फिर उसके बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, फिर लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और डोमेन टेस्ट की रिवीजन कैसे करना है, उस समय प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते। उस समय रिवीजन कैसे करना है उसका स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। इसके बाद चूज द राइट गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपके पास एक ऐसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा गाइडेंस होना चाहिए जो कि टॉपर्स प्रोड्यूसिंग हो। ऐसा नहीं कि बस यार नाम को ही सीयूटी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं या नाम को ही आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाम के लिए मत करना, काम की तैयारी करना जो कि आपको एक अच्छे कॉलेज और कोर्स के अंदर एडमिशन दिला सके। आपको पता होना चाहिए
कि सुपर गैट्स के पास इस तरह की बुक्स है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एनसीईआरटी समरी, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस का कवरेज भी है। तो इस तरीके का आप स्टडी मटेरियल ढूंढ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सुपर गैट्स का ही लो, कहीं से भी लो, लेकिन कुछ कुछ चीजें अपनी चेकलिस्ट बना लो कि यार ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके बाद प्रैक्टिस इज द ओनली की। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, देखो कि आपके वीक एरियाज क्या है, उन वीक एरियाज पर काम करो, और फिर आपको जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको देखो भाई, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और उनको और स्ट्रॉन्गर बनाना है, जिससे कि आपकी एंश्योरमेंट आपको मिल जाए कि यार मैं तो 99% लेकर आने वाला हूं सीयूटी एग्जाम के अंदर। हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, और मॉक टेस्ट ऐसे रखो जो कि वेरिंग वेटेज क्यों। वेरिंग वेटेज से मेरा मतलब है कि कहीं पर ऐसा होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चन है तो कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम है, ग्रामर से ज्यादा है तो कहीं ग्रामर से कम है, वोकैब से ज्यादा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैलेंस है। इस तरीके के वेरिंग वेटेज के क्वेश्चन होने चाहिए, बिकॉज एनटीए हैज ऑलवेज बीन अनप्रिडिक्टेबल। मैंने हमेशा बताया आपको, भाई कुछ भी चेंज कर देता है, तीनों चारों की वेटेज ऊपर नीचे करता रहता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर कोई क्वेरी है आपकी। इसके अलावा इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप ये पूरी 50 वीडियोस देख सकते हो। ये 50 वीडियोस आपको आपकी करियर काउंसलिंग करेगी, आपकी कोर्स, आपकी स्ट्रीम वाइज कौन सा कोर्स और कॉलेज आपके लिए बेहतर है ये बताएगी, आपका स्टडी प्लान पूरा बनाकर देगी, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस आपको करने में हेल्प मिलेगी। ये 50 वीडियोस ऐसी है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी तरीके से आपको तैयार कर लेगी। अगर आपने 5 या 6 दिन लगाकर ये वीडियोस भी देख ली ना, तो उसके अलावा आप खुद मतलब छठे या सातवें दिन आप ऐसे बन जाओगे कि आप अपना स्टडी प्लान खुद बना सको और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो गाइस, अगर अभी भी कोई क्वेरी, यू कैन कॉल मी एट 7676564400 फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द सीयूटी एग्जामिनेशन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपकी क्वेरी की, सर इस पर वीडियो बना दो। भाई तुम्हारा भाई खाली बैठा हुआ इसी काम के लिए, आपके कमेंट सेक्शन पढ़कर उन पर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।